दोस्तों, यूं तो भगवान राम का जन्म अनेक चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था, चाहे उनका 14 साल का वनवास हो या माँ सीता का अपहरण। पर इन चुनौतियों का सामना करने के कारण ही आज हम उन्हें सिर्फ राजा राम नहीं बल्कि भगवान राम कहलाते हैं। भगवान होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और मानव होने की मर्यादा का पालन करते रहे। पैदल चलकर लंका जाने वाले प्रभु राम ने खुद एक आदर्श मानव जीवन कैसा होना चाहिए ये हम सभी को जी कर दिखाया है। वैसे तो उनके जीवन से अनगिनत बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 लाइफ लेसन्स, वो क्वालिटीज जो किसी को भी अपना भाग्य बदलने के साथ साथ शांति और खुशी को प्राप्त करने में मदद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली बात भगवान राम के जीवन से सीखी जा सकती है वो है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र की शक्ति। रावण जो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, उसकी शक्ति और सेना हर तरीके से भगवान राम से ज्यादा थी। पर जब रावण की मृत्यु हुई और लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान प्राप्त करने को गए तो रावण ने खुद बताया कि उनकी हार का मुख्य कारण यही था कि वो चरित्रहीन हो गए थे। उन्होंने पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखी और यही उनके विनाश का कारण भी था। इसीलिए हम सभी को अपने चरित्र को मजबूत बनाने की, पवित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें समाज में इज्जत दिलाती है और हमारे जीवन को सार्थक भी करती है। याद रखिए, when character is lost, all is lost। दूसरी क्वालिटी है सुख के स्थान पर सही को चुनना। भगवान राम का संपूर्ण जीवन उनके अनुशासन और आत्मनियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जो धर्म की दृष्टि से सही हो। राज्य अभिषेक से ठीक एक दिन पहले जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो उन्होंने उसे भी खुशी खुशी स्वीकार किया। केवल अपने पिता का वचन और माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर धर्म की राह चुनी। सीता जी का अपहरण और रावण से युद्ध होने की स्थिति भी जब आई, तब भी भगवान राम ने धर्म का त्याग नहीं किया। वो चाहते तो अपनी सेना या अन्य राजा की सहायता ले सकते थे, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने धर्म पालन करके दिखाया और खुद वानर सेना तैयार की। ये उनके धर्मनिष्ठता और आत्मसमर्पण का सुंदर उदाहरण है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि सुख के स्थान पर हमेशा हमें सही कर्म को ही चुनना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन या मुश्किल क्यों ना लगे। और जब आप धर्म से चलेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि धर्म भी आपकी रक्षा कर रहा है। अगली बात जो भगवान राम हमें सिखाते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखा जाता है। भगवान राम ने कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना संतुलन नहीं खोया। कठिन से कठिन मुश्किलों में भी उन्होंने किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया और ना ही उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दिया। जैसे कि जब उन्हें लंका जाना था, तब समुद्र तट पर पुल बनाने के लिए प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र से विनती पूर्वक प्रार्थना की ताकि वो उन्हें मार्ग दे सके, जो उनकी सहनशीलता और धैर्य को भी दिखाता है। आज के मुश्किल समय में हम सभी को भगवान राम का ये गुण तो सीखना ही चाहिए। हम सभी के जीवन में मुश्किलें और विपरीत परिस्थितियां तो आती ही रहती है, लेकिन जो व्यक्ति इस समय में भी अपने मन और दिमाग को शांत रख सकता है, क्रोध आने पर भी अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता है, वही वास्तव में सफल और श्रेष्ठ है। अगला लाइफ लेसन है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान राम के जीवन में भी कई बार चुनौतियां आई, बुरा समय भी रहा। उनकी माता द्वारा उनके लिए वनवास मांगना, सीता का अपहरण आदि ऐसी घटनाएं रही जो किसी भी मनुष्य को तोड़ सकती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। भगवान राम के जीवन से ये सीखने वाली बात है कि चाहे जीवन में जितनी भी चुनौतियां और कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, जब आप एक लक्ष्य को तय करें तो उस पर अडिग रहें, उससे कभी भी पीछे न हटें। जब सीता का रावण ने अपहरण किया तो राम जी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि सीता जी कहाँ चली गई है और कैसे उन्हें ढूंढे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, बल्कि लगन और मेहनत के साथ वो सीता की खोज में लगे रहे। रावण की शक्तिशाली सेना के सामने भी उन्होंने हार को नहीं स्वीकारा। जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने उसी से अपनी सेना बनाई और अंत में जीत भी हासिल की। इसीलिए अगर हमें सफलता चाहिए तो जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी हार मानकर ना ही रुकना चाहिए और ना ही अपने प्रयास बंद करने चाहिए। अगली क्वालिटी है विनम्र रहना।
भगवान राम का पूरा जीवन हमें अहंकार का त्याग और विनम्रता ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। कभी भी उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, कभी अपनी महानता का एहसास नहीं करवाया और हर किसी का स्वागत प्रेम और मुस्कुराहट से ही करते थे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक राजसी राजकुमार और भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम ने कभी भी अपने अधिकारों के पद का या फिर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने राजाओं, साधुओं और जानवरों सहित सभी लोगों पर समान दया और करुणा दिखाई। रावण को भी उन्होंने कई बार मौके दिए और क्षमा प्रदान करने का अवसर दिया। अपने शत्रु की मृत्यु होने के बाद भी राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए और रावण को नमस्कार करके उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। विभीषण को लंका का राजा बनाना, माता शबरी के झूठे भेड़ खाना, ये सभी बातें उनकी विनम्रता और उदारता का प्रतीक है। इन सभी उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि अहंकार का त्याग करने से ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ लाइफ लेसन्स और क्वालिटीज जो अगर आप अपने जीवन में लाते हैं या उतारते हैं तो आप खुद अपने अंदर शांति और खुशी का अनुभव करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें और ढेर सारा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।